Hi everyone, just trying to get connected with Mohammed Sami. Sorry for the delay. अब मोहम्मद सामी का वेट हो रहा है, वेटिंग फॉर हिज अप्रूवल. मोहम्मद सामी, आर यू देयर? आ गया। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है, तू बता क्या हालचाल. बस कहाँ यार हो, कैसे हो, और किस तरह का ट्रेनिंग चल रहा है ये बता. ट्रेनिंग तो चल रहा है, सुनने में तो आया है, लेकिन किस तरह का ट्रेनिंग कर रहे हो ये बताओ. बस यार ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ विलेज में आए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बाहर जाने के लिए, और या फिर कोई फैसिलिटी भी नहीं है सच मानो तो यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप लॉकडाउन में इससे बेस्ट प्लेस नहीं हो सकती अगर आ, आप अगर नेच लॉकडाउन का अगर पालन करें तो बेस्ट प्लेस है फिर। डिस्टेंस को लेके, क्लीन को लेके, टोटल एवरेज अगर लगाया जाए तो बेस्ट प्लेस है। सही और बात जहाँ है. और तक नेचर नेचर के साथ इतने जुड़े हुए रहोगे तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है एकदम. जहाँ तक ट्रेनिंग ट्रेनिंग का सेटअप यार मैंने खुद ही कर रखा है। कैब भी आया हम्म. हुआ है यहाँ पे, तो हाँ दोनों क्या. भाई का कंपनी मिल जाता है यहाँ पे अच्छे से। तो और भी लोग हैं, भाई लोग जो बड़े भाई हैं, जो उनके बच्चे लोग हैं, सब ट्रेनिंग करते हैं। शायद भाग भी रहे होंगे तो रनिंग कर रहे होंगे। दिखाता तो हूँ। पूरा 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 दिन ग्राउंड ही छोड़ रनिंग रखा करवा है रहे यार हो क्या? मैंने यहाँ। नहीं, जस्ट अब चालू लवली हुआ है। लवली, बहुत. 4 बजे का टाइम है। ये पूरा ग्राउंड ओ. छोड़ रखा है, देखना है इसको। दिखाओ दिखाओ हमारे पूरा ग्राउंड, खेल प्रेमी लोगों को. वाह. ये बहुत पूरा सुंदर है, ग्राउंड बहुत छोड़ सुंदर. रखा है यहाँ पे। क्या तो ये बात कुछ है, लोग क्या. अब स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग रनिंग यहाँ पे। तो बहुत 1.5-2 अच्छे. घंटा अब ये लोग मस्ती करेंगे यहाँ पे। कैचिंग गजब. वैचिंग अपनी इधर हो जाती है। अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है। कैचिंग एरिया हम लोगों ने इधर बना रखा है। ये बहुत बिल्डिंग अच्छे. बना रखा है। और माशाल्लाह, बहुत यहाँ पे खूब. पूल है। और तुम छत पे हो? इधर पूल सेशन करना है। मैं ऊपर ही आ गया था, मैंने लावा अच्छे से। फिर सही कोई ना बात कोई है. आता रहता है, फिर तो ठीक नहीं रहता। तू ये बता, पुल 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 बनाने की क्या और जरूरत बताओ थी? आपका नदी कैसा में, चल रहा है? नदी वहां खोद लिया होता. वहां नदी खोद लिया होता. यार नदी थोड़ी दूर है यहाँ से, तो फिर पब्लिक रहती है तो जाना मुश्किल ओ. है। आपका कैसा वो चल भी रहा है सही बताओ? बात है. मेरा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तो. हमारा एरिया थोड़ा बहुत अभी कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है, हॉटस्पॉट बना हुआ है. खबर तुझे मिल ही रही होगी. हम्म। क्योंकि हाँ। और क्या, नॉर्मल रूटीन चल रहा है भाई, क्योंकि घर पे जो काम करते थे हमारे मेड्स और सर्वेंट्स जिसको रखे थे, वो पार्ट टाइमर्स थे. हम्म। तो उनको भी कॉम्प्लेक्स में आना भी मना है no, जो कि सही निर्णय है मेरे ख्याल से, कॉम्प्लेक्स के कमेटी के लोगों के द्वारा. क्योंकि किसी ठीक भी है यार। तरह का कोई चांस हम लोग नहीं लेना चाहेंगे. तो वही दिन का घर घर का जो काम होता है. बेटा अपना 2 साल का होने जा रहा है. बड़ा बेटा है मैक्स, उसके साथ खेलता हूँ. बीवी के कामों में हाथ बटाता हूँ, हाँ। मेरे कामों में वो हाथ बटाता है. तो ऐसे ही समय निकल ही जाता है भाई. ये जो समय है ना, अभी जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत समय मिलता है, उसके बाद रात को समय मिलता है. नहीं, वो तो तो है, बस बहुत चल. मुश्किल हो गया है यार। हाँ क्योंकि हाँ हाँ. फैमिली के हम भी बहुत टाइम के बाद सारे फैमिली मेंबर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। भैया लोग भी हम्म. आ गए हैं सिटी से, मैं भी दिल्ली से आ गया था, तो एक अच्छा टाइम भी पास हो रहा है। अगर आप देखें तो हम्म. अगर फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड कर लें तो बहुत अच्छा है। लोगों से ना मिलें, हम्म. अपनी टाइम अपनी फैमिली को जो टाइम देना है। हम लोग जैसे स्पोर्ट्समैन है वैसे ही कम रहते हैं घर पे। सही सो बात है. और ये बहुत समय टाइम पास है। और ये समय ऐसा समय है जो हमें रियलाइज कराता है कि कितनी मेहनत घर पे मम्मी, बीवी, और घर पे जो भाई बहन लोग जो रहते हैं, कितना करते हैं हमारे गैर मौजूदगी में. तो ये चीज और करीब से हम लोग रियलाइज करने को हाँ, देखे ये हैं. क्योंकि हम लोगों को एक हमें. नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा स्पेशली हाँ आगे का। हाँ, एक्सपीरियंस. ये बता, मैंने कुछ दिन पहले, उससे पहले एक चीज मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ. हमारे जो व्यूअर्स है, क्रिकेट व्यूअर्स जो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों हम्म। के लिए ये लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि ओब्वियसली तुम्हारा यार, हम मैसेज लोग बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है. यार बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्पेशली हम लोग लाइव आते हैं लोगों से बात करने,
और पहले अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से पहले हम लोग कभी इतना लाइव नहीं होते थे। एज ए सेलिब्रिटी अगर आप देखते हो, एज ए स्पोर्ट्समैन अगर देखते हो तो हम्म। मेन मोटिव तो यही है हम लोगों का कि हम लोग आप लोगों से बात करें कि आप हम लोगों को इतना प्यार देते हो, हम लोगों को इतने मैच देखते हो, इतनी और सेलिब्रिटीज की मूवीज देखते हो, तो बात करने का भी मौका मिल जाता है, आप लोगों की जगहों के बारे में भी जानने को मिल जाता है। और स्पेशली लॉकडाउन का जो मकसद है हमारा लड़ाई करना वायरस से, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ स्पोर्ट्समैन का जहाँ तक सवाल आता है, मेरे हिसाब से एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। जब मजबूरी होती है हमारे आगे कि हम नहीं जाएंगे कहीं, हम्म। तो बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, जो हम लोग छोटी मतलब लाइक मेडिसिन बॉल हुआ, या फिर आपका स्विच बॉल हुआ, या फिर जंपिंग हुआ, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो जिम में फ्री हैंड कराई। एक्सरसाइजेज हो गए, हाँ फ्री हैंड फ्री, एक्सरसाइजेज हो गए। हाँ फ्री वेट्स भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लंजेस हैं आपके, जंपिंग है, स्टेप अप्स हैं, हम्म। वो इजीली कर सकते हो। सो एज ए हम्म। स्पोर्ट्समैन ये ना सोचा जाए कि अगर हमें ग्राउंड मिलेगा तो हम तभी करेंगे, या फिर अब हमारे आगे मजबूरी है तो हम घर में ही करना होगा। स्पेस जो हम्म। भी है हमें उसमें से ही अपनी क्वालिटी को, अपना अपना जो स्किल है उसको वहीं पे इम्प्रूव किया जाएगा। सही बात एज ए है। एज ए बैट्समैन मैं शिखर को भी देख रहा था, जैसे कि वो शेडो कर रहा है, वाइपर हम्म। में अपना थेरे बैंड लगा के वो एक्सरसाइज कर रहा, तो नहीं, अच्छा लगता है। वो तो लगा रहता है, वो फ्री हैंड मतलब वो फ्री वैसे भी बैठ नहीं सकता वो, जब से उसको मैं जानता हूँ बचपन से। बहुत सारे कैंप्स भी किए, टूर्स भी किए इंडिया ए के। मतलब वो उसको बैठा नहीं सकते हो 10-15 मिनट ऐसे ही, वो मतलब ही इज अ जॉवियल कैरेक्टर, हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, बहुत तू भी फनी है जानता यार, ही है। बहुत। बहुत फनी है। और तेरे पे एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं 2 दिन पहले तुझे ट्विटर में टैग किया था, एक वहां पे चैलेंज चल रही थी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर, 4 क्रिकेटर्स हैं जिनको देख के तुम खेल से, क्रिकेट खेल से जुड़ गए थे बचपन से। तो मैंने तो अपना अपना तो वहां मेंशन कर ही दिया था, साथ में मैंने तुझे और रिद्धिमान को भी टैग किया था। तो तेरा और मेरे का रिद्धिमान नाम का भी लाइक किया आना था वो। बाकी है। तू लाइक किया है, लेकिन अब तू बता हमारे क्रिकेट व्यूअर्स को कि ऐसे 4 कौन से प्लेयर हैं जिसको देख के तू क्रिकेट सीरियसली और यू फॉल इन लव विद क्रिकेट। देखो यार, जब हम छोटे थे तब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच होते थे इंडिया पाकिस्तान के। सही, सही बात है। तो उस टाइम पे अगर बैट्समैन में अगर लिया जाता था तो सचिन तेंदुलकर हैं अपने, जो गॉड माने जाते हैं क्रिकेट के, और जिन्होंने रिकॉर्ड इतने सारे बनाए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट तो वो रहते थे, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बैटिंग का कल्चर है, तो हम लोगों को पहले बैटिंग एंजॉय करनी थी। सही बात है। तो बैट्समैन में वीरेंद्र सहवाग, और जब पाजी उतरते तो सबसे बेस्ट जोड़ी मुझे वो लगती थी। और बैटिंग में तब तक ही देखता था कि शुरू के 4-5 बैट्समैन हैं कि जो मारने वाले हैं, तो बैटिंग के हिसाब से मैं पाजी और सहवाग पाजी को लेता था एज ए बॉलर, सही मानों में। तो अपने इंडिया से मैंने जहीर खान को लिया था, हालांकि सही। मैं राइटी हूँ, लेकिन मुझे बॉलिंग देखने में उनका मजा आता था, क्योंकि हमारे टाइम में सही। वही थे उस टाइम पे। आप सही फ्यूचर को बात है। नहीं, लेकिन जब से बचपन से आप अगर देख रहे हैं, जो जो क्रिकेट हम्म। आप देख रहे हैं, आप वहां से हम्म। आप अपने हीरोज को चूज करते हैं। हम्म। दूसरी चीज, जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते तो मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग बहुत पसंद आती थी। सही बात है। ये ट्रू है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगर मैच देखने हैं आपको तो दोनों तरफ से देखना होगा आपको, आपको कौन कौन पसंद है। तो बॉलर्स मुझे दो पसंद आते हैं, और दोनों लेफ्टी। गजब। और दोनों, हाँ जब लेफ्टी का बात किया तूने, वसीम भाई का जब बात उठाया है, तो ये बता हमारे क्रिकेट लवर्स को कि जब तू केकेआर में था तो वसीम भाई हमारे बॉलिंग कोच थे, हाँ याद है ना? तो ये बता उनका कितना योगदान रहा तुझे एक अच्छा बॉलर बनाने में। यार देख, जब हम लोग डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो जब फर्स्ट टाइम में आया था, तो हालांकि मुझे तेरे से भी भाई डर लगता था कि सीनियर है तो सीनियर क्यों? तो सीनियर ही है। सीनियर तो सीनियर है, अरे लेकिन जब मेरे हम से सीनियर लक्ष्मी भाई थे अरे उस वो कम टाइम। से कम नहीं, देख एक हर आदमी का, तो लक्ष्मी भाई ऐसे थे कि शोल्डर पे हाथ रखा, बात कर लिया। तुम्हारा एक अलग ही जोन था कि मुझे इतनी बात करनी है, इस बंदे से इतनी करनी है, वो आज भी है।
ये तो मानना पड़ेगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ यार सैमी, मतलब ये अपने तो तक मानना ही पड़ेगा। रखता है। हाँ हाँ। ये तो तेरा भी मानना थोड़ा पड़ेगा। बहुत वही नेचर है, तेरा भी थोड़ा बहुत वही है नेचर है। ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन अपने जोन पे रहेंगे। हाँ हाँ, वो वही था। कोशिश करते हैं। तो वो दिमाग में जब नया नया था तो रहता था मैंने शायद यार ये गुस्से वाला इंसान होगा, तो लेकिन नहीं निकला। सबके लिए नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि हर जगह आदमी हाँ। गुस्से में रहता है। तो उस टाइम पे क्रिकेट की वैल्यू पता चली कि क्रिकेट का स्किल पता चला कि क्रिकेट क्या चीज है। और जब एक हम्म। स्टेप रणजी ट्रॉफी में रखा डेब्यू में, जैसे बुखार था, सब कुछ था, हम लोग डेंगू में जूझ रहे थे सारे लोग, शायद आप भी नहीं खेले थे वो मैच। मैं सिर्फ बैटिंग करके चला गया था, हाँ मैं बैटिंग घर करके गया था चले उसके गए बाद। थे। रोहन को भी हाँ। डेंगू हो गया था। हम्म। हाँ तो कई सारे लोगों को मेरे डेब्यू मैच में प्रॉब्लम हुई थी। तो हम लोग दिल्ली से मैच था उस टाइम, शायद नहीं आसाम से मैच था। आसाम से मैच था और ईडन गार्डन्स में डेब्यू था। मैच हाँ। था। हाँ। तो वो मैच याद रहता है कि मुझे जब मैं पहली बार मैं रणजी ट्रॉफी खेला था, किस कंडीशन में खेला था और कैसी मेरी हालत थी। वहां से मुझे बहुत सीख मिली, लेकिन मन में यही था कि पहला मैच है यार, कि मैं दम लगा कर खेलूं इस चीज को। उसके बाद जब 1 साल 2 साल बीता हमारा, फिर KKR में आया मैं। तो जिस इंसान को हमने टीवी पे जिंदगी भर देखा है, हम्म। वो इंसान सामने खड़ा था। हम लोग तो साथ थे 2 3 साल तो यूज टू हो गए थे। हाँ। लेकिन वसीम भाई जो एक लेजेंड है आदमी, जो टीवी में देखा था कि कितना डेंजर बॉल डालता है, ऐसा स्किल है, ये है वो है, सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद जब बंदा सामने खड़ा है तो मुझसे 2 4 दिन तो मैं बात ही नहीं किया। बात करूँ हम्म। तो करूँ क्या और पूछूं तो क्या पूछूं। थोड़ा बहुत झिझक होती है, मतलब बहुत झिझक ज्यादा होती यार। है कि इनसे हाँ मतलब पूछूं कि नहीं पूछूं। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। तो बाद में वसीम भाई ने मुझसे पूछा, बोले हम्म। देख घबरा मत, जो पूछना है हम्म। बिंदास पूछना, और सोचने की जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। तो धीरे धीरे बात करना शुरू किया मैंने। लेकिन जब मैंने उनको जाना और जब उन्होंने मुझे स्किल बताने शुरू किए, कैसे होता था हमारे टाइम पे वैसे होता था, क्योंकि वो मुझे खोलना चाहते अंदर से ओपन करना चाहते थे कि बंदा बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए और फिर मैं इससे हाँ। बात करूं। हम्म। तो मुझे सबसे अच्छी आदत तो उनकी वो लगी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी रीड कर लिया कि ये किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। स्किल से ज्यादा तो आदमी को पहचानना होता है कि आदमी कितना फंसा हुआ है सामने से। सही बात है, और हमेशा वो हमारे साथ एज अ बिग ब्रदर के हिसाब से वो रहे थे खाना पूरे पीना, पूरे। हाँ। बात करने का तरीका, कभी लगा नहीं कि उतने बड़े प्लेयर से हम लोग, इतने प्लेयर मतलब बड़े प्लेयर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतना। 2 महीने बीते, 3 साल थे हम लोग। मैं, आप तो शायद ज्यादा थे, मैं 3 साल था उधर। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब मैं ओपन हुआ उनसे बात करने का तरीका समझ में आया कि हाँ स्किल के बारे में ऐसे जानना है, तो भी फिर मैंने उसको खोदना शुरू कर दिया कि हाँ अब मैं हर चीज को खोद के निकालूंगा इनसे। बहुत और अच्छा सारी काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था। ये चीज सभी लोग नहीं करते हैं। हम लोग आईपीएल में तो इतना समय, इतना। वही हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम्म। अगर आपके पास कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस या आपसे ज्यादा खेला हुआ बंदा आपको अगर हम्म। मिलता है, तो हम्म। आप ना शर्माएं, आप बेझिझक बात करें, आप जो जानना चाहते हैं उस चीज को जानकर छोड़ें, तब आप इसके लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और जाहिर भाई के लिए कुछ बता यार, जाहिर भाई तेरे को कितना मदद किए। जहीर जाहिर भाई भाई। काफी टाइम, देखो हम ज्यादा लंबा तो साथ नहीं खेले, लेकिन हम्म। काफी टाइम खेले हैं। साउथ हम्म। अफ्रीका सीरीज भी थे, न्यूजीलैंड भी थे। तो वो हम्म। ज्यादा लंबा टाइम नहीं खेले, लेकिन जितना भी खेले हैं, बात करने के तरीके से पता चलता है कि बंदा क्या चाहता है, क्या स्किल को इम्प्रूव कराना चाहता है। उनके अंदर क्या है, अगर कोई चीज़ देखते हैं कि हाँ जैसे हम लोग नेट्स में 60 डाल रहे हैं, हम्म। तो 2 3 तरीके की बॉल ले लेते रहे, 2 3 टाइप की कि ये कंडीशन की बॉल है, ये है कि चलो अब ये डालेंगे थोड़ी देर, अब ऐसा डालेंगे। वो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। और हम्म। दिल्ली में भी उनके साथ मतलब IPL में था। हाँ। तो जो उनके बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल हम्म। है और बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हम्म। क्रिकेट खेला है कि सारी कंडीशंस देखी हैं, सारी सिचुएशन में बॉलिंग डाली है, सारी सिचुएशन जितनी भी हैं उनके सर से ऊपर से निकल गई हैं। तो मैं केवल एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप नई बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के मन में जाते हैं, और जब आप पुराना बॉल डालते हैं तो आपके मन में और माइंडसेट क्या रहता है। मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ हर किसी के लिए कि आप एज ए बॉलर, आपके हम्म। दिमाग में नई बॉल और पुरानी बॉल का प्लान हमेशा होना चाहिए। तो सही बात।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मुझे जो बॉलर्स मिले, जो सीनियर बॉलर मिले, वो क्लास वाले थे सारे। और जाहिर भाई तो बहुत ठंडे दिमाग के इंसान है वो, और बहुत मस्त आदमी है। जितने भी प्लेयर्स आज के टाइम पे खेल रहे हैं और जितने भी पहले से खेले हुए हैं, सभी जाहिर भाई के लिए कहते हैं कि बहुत मस्त बंदा है। मस्त यार, मतलब मस्त बंदा। वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्लेयर यू कैन कम अक्रॉस। बिहेवियर और ऐसा है उनका कि जूनियर सीनियर का कोई हिसाब नहीं है, एकदम हाँ, बिंदास रहते हैं। आप जिससे बात करनी है एकदम खुली बात करते हैं। और तू जिस दो बॉलर का नाम लिया, वसीम भाई और जाहिर भाई, दोनों के सीम बहुत अपराइट जाते हैं। वो हाँ। उस टाइम के बॉलर्स हैं। और अभी के टाइम पे मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स लोग को कि तेरा बॉलिंग में भी वो सीम जाती है सीधा। तू यॉर्कर मार या बाउंसर मार, कभी कभी तो सीम में गिर के बाउंसर भी सीम में ही चली जाती है। चली जाती है। और और भूवी भूवी का भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के, मैं बहुत क्लोजली ये सब फॉलो करता हूँ। और सीम सीम पोजीशन कितना जरूरत है एक फास्ट बॉलर के लिए, वो तेरे से बेहतर कौन जाने, क्योंकि बहुत तरह के फायदे हैं। अगर तू बताना चाहेगा, बहुत खिलाड़ी जो है, यंग खिलाड़ी देख रहे हैं तेरे को अभी, तो क्या किस किस चीज पे अगर मेहनत करे ये लड़के लोग तो काम बने इन लोगों का, तो थोड़ा अगर गाइड करोगे तो दुआ मिलेंगी। देखो यार, बहुत सारी चीजें हैं। देखो 19 वर्ल्ड कप जब मैं देख रहा था अभी पीछे, हम्म। तो हमारे लड़कों पे अच्छा खासा स्किल है, लेकिन हम हम्म। लोग वो फाइनल में थोड़ा, या तो एक्सपीरियंस की वजह कह लो या फिर थोड़ा एग्रेसिव कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से हम लोग सीम का, नई बॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। तो वो चीज़ देख के खराब लगा हम लोगों को कि एज ए फास्ट बॉलर आपको कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका माइंडसेट बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए कि मेरे हाथ में नया बॉल है, मुझे क्या करना है, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और जहाँ हम्म। तक सीम पोजीशन का सवाल है, ब्रायन लारा सर जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? तो तेरे को आई तो वांट तेरे टू को हेयर वन। हाँ, आई वांट टू हेयर वन ऑफ द बेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ बोल यार। Sir, I like you a lot as a lefty batsman. So I'm not speaking really well, but I understand. So if you want to say something, Manoj, with me, so you can share with me and Manoj. So एक ऐसा बंदा जो दुनिया में राज कर चुका है, वो हमारे साथ है। तो आप लोग अगर चाहें तो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। It's a great honor to have you, Brian Charles Lara. It was privilege to be in the same building as you were in Mumbai when we were doing commentary. I was doing for regional and you were doing for English, and I must say I was a little hesitant. And thanks for the picture which you have given me. And may God always blesses you. Whenever I feel He's saying little thank you. Continue. I am listening. so whenever I feel little low or want to watch Thank you, some sir. videos of great players, I do watch your a lot of videos. And thanks for inspiring so many cricketers around the world. And you are a great guy as well, great person as well. You never say no to anyone for autograph or a picture, and it's so nice of you. So may God always blesses you. And we Indians love all the West Indian players who comes across to our country and play IPL, and lots of love to you, sir. थैंक यू सो मनी। मैं जानना चाहूँगा, चलो बॉलिंग स्किल के बारे में, तो जैसे आप पूछ रहे थे कि एज ए फास्ट बॉलर, देखो हार्ड वर्क तो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो आपको करना ही होगा, आपको स्किल वर्क भी, दोनों, कोई भी डिपार्टमेंट हो आपको करना ही होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक्शन कैसा है, आपका सीम पोजीशन क्या है, उसको जानना कि मैं किस स्किल पे वर्क कर सकता हूँ, या मेरा स्किल कहाँ पे वर्क कर सकता है। कि मैं स्विंग के लिए जाना चाहता हूँ, सीम के लिए जाना चाहता हूँ, या किस चीज़ के लिए मैं वर्क कर सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको आपकी एबिलिटी का पता होना चाहिए, आपके स्किल का पता होना चाहिए कि मैं किस कंडीशन पे कहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। और दूसरी चीज़, आप किसी भी कंडीशन में खेलो, लाइन्स का बहुत ज़रूरी है कि लाइन और लेंथ पे बॉल होना बहुत ज़रूरी है। आप स्विंग कराएं, सीम कराएं, कुछ भी आप कराएं, आपको कंट्रोल में रहना ही होगा, एक एरियाज में फेंकना ही होगा। अगर आप एज ए टेस्ट बॉलर आप बनना चाहते हैं, तो आपको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, आपको लाख बार वो रिपीट करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए।
सेम मुझे लगता है कि बैट्समैन की थिंकिंग भी सेम ही होती होगी, ये आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं। यार मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, जितना उतना मुझे नॉलेज है, जिस तरह से मैं एक्चुअली खेला हूँ अभी तक। देखो भाई हार्ड ये सब वर्क। ना करो, व्यूअर्स देख रहे हैं। इस सीजन में भी आप 300 बना चुके हो, किस कंडीशन में आपने 300 बनाया है। मन्नी, ये हेड्स ऑफ है कि उस कंडीशन में जो हमारी टीम थी, बंगाल टीम थी उस टाइम पे, जो 300 किया है, वो फीलिंग को शेयर करो फिर। यार ये भगवान का थोड़ा बहुत दया है, जो कृपा बना रहता है, बोल के हम लोग मेहनत करते रहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूँ सामी की मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तुझे भी पता है, तू भी एकदम ग्राउंड लेवल से ऊपर आया है, मैं भी ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूँ। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब नीचे से ऊपर आते हैं, और उन लोगों के पास मैक्सिमम मैं। नंबर्स प्लेयर्स ऐसे ही हैं, 80% से ज्यादा हाँ भी लोग ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर हाँ आए हाँ हैं। हाँ। तो बहुत जरूरी हो जाता है उनके पास, हम लोगों के पास मेहनत के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। तो मेहनत हमेशा ही करता हूँ भाई। जैसे अभी पता है, जब से हमारे सर नए सर आए हैं, लाल सर, वो फिटनेस के ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं। तो फिटनेस के साथ साथ हम लोग बहुत रनिंग भी कर रहे हैं, वेट्स ट्रेनिंग वैसे के साथ बहुत रनिंग वैसे भी एक बात करवा रहे हैं। बता दूं, एक बात हाँ। बता दूं, कल मुझे वो जूनियर और सीनियर वाले ग्रुप में भी ऐड किया गया है और वेलकम किया है मैंने सबका। तो अच्छी बहुत बात है। अच्छा। अच्छी बात है, और हम लोग तुमको मिस भी किए हैं यार सेमीफाइनल्स में। अगर तुम रहते तो मजा ही आ जाता। यार मैं होता लेकिन तो मैं तो खुद चाहता था इस चीज को, लेकिन हाँ, मैं अपने क्रिकेट व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी ऐसा बॉलर है, इतना टेस्ट मैच, इतना वनडेज और इतना T20 खेलने के बाद भी हमेशा बंगाल के लिए खेलने को सबसे पहले आके बोलता है कि मैं खेलूंगा अगर मैं फ्री हूं तो ये मैं काबिले तारीफ ऑलवेज है। रेडी रहता हूँ। हाँ, तो उसका भी ये एक फीलिंग। रीजन है यार मन्नी, उसका भी एक हाँ। रीजन है कि मैं बॉर्न यूपी में हुआ था। हम्म। जब मुझे कोई नहीं जानता था, तब मेरा हम्म। हाथ बंगाल ने पकड़ा था। तो सही मैं उस बात है। हाथ को छोड़ नहीं सकता। ये एक अंदर हम्म। से एक फीलिंग है कि मैं जब तक खेलूंगा, खेलूंगा बंगाल से। सही बात है, इसके लिए तो ताली बनता है। और ये फीलिंग्स हमेशा जगा के रखना। और मैं, तूने पूछा था वो 300 के बारे में, 300 देख वाला। तूने जैसे, हाँ, तूने जैसे बोला कि सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट था, 2 विकेट गिर गए थे, और तुझे पता है कल्याणी में सुबह सुबह अगर हाँ, अगर बॉल करे तो थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट विकेट होती रहता है। है। हाँ। तो हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग स्पिन वाला विकेट में खेलेंगे, लेकिन उस तरह से बनी नहीं जैसे चाहिए थी। तो दोनों टीम एक्चुअली स्पिनर्स ज्यादा खिला रहे थे। हाँ, उसके बावजूद भी हमारे दो बैट्समैन आउट हो गए पेस पेस बॉलर के बॉलिंग में। तो एक साइड से जब मैं बैटिंग करने गया तो एक साइड से स्पिनर चल रहा था, एक साइड से पेसर चल रहा था। तो मैं बैटिंग करते करते, तुझे पता है कि मैं जब भी स्पिनर आता है तो मैं मतलब हाँ, पॉजिटिव ही खेलने थोड़ा को सा देखता अटैकिंग हूँ। ही रहता है, पॉजिटिव। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी 2 विकेट गिर गई है, अभी मैं फिर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा समय ले लूं तो फिर वही प्रेशर बन जाएगी, मेरे ऊपर तो बनेगी बनेगी, मेरे साथ जो दूसरा भी खेल रहा है उसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो इससे अच्छा थोड़ा अटैकिंग खेलूं। तो जाते ही मैंने तीन तीन चौका जड़ दिए वो स्पिनर को, उसके बाद वो बैकफुट में चला गया। तो इस तरह से थोड़ी बहुत, जब पहला बॉल लगता है मिडल ऑफ द बैट, तो तुझे पता ही है कैसा फीलिंग रहता है। सिमिलरली बॉलिंग में भी ऐसा ही है, अगर हाथ से निकला तो तुझे पता है आज तो तेरा निकलने वाला है। तो सिमिलरली वैसा ही था। एक बार जब लगना शुरू हुआ तो उसके बाद इतना साल का एक्सपीरियंस है भाई, समझ गया कि किस तरह की बॉलिंग चल रही है। अगर मैं ये सेशन में ऐसे ऐसे खेलूं इसको, और जो तकलीफ दे रही है उसको सिंगल लेके रोटेट कर लूं, दूसरे एंड में चले जाऊं, और पार्टनर के साथ बातचीत हमेशा करता रहूं। तो एक बार वो जो समय था उसको सेटल्ड इन हो गया हूँ। उसके बाद तो मतलब मतलब बहुत ही आराम से ही खेल रहा था, और एक बार सेट हो गया तो फिर उसके बाद आपका दिमाग का जोर चाहिए, क्योंकि जब अच्छा चलता है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि हाईवेज में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि हाईवेज में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, हमें पता रहता है कि अब तो खाली रास्ता है, तेज स्पेस चलाओ, स्पेस वहां मिल पे कोई गया, अब आने चलो वाला है, तेज। वहीं पे आउट, मतलब वहीं पे गड़बड़ होने का चांसेस लेकिन ज्यादा एक रहता है। चीज माननी सिमिलरली पड़ेगी, बैटिंग में, हाँ। क्या? एक चीज माननी पड़ेगी, अनुष्टुप मजूमदार ने भी अच्छा साथ निभाया, अच्छा योगदान दिया है आपके साथ इस साल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ये जो अच्छा एक किया। एज ए बैट्समैन 5 नंबर 6 नंबर पे जो बैटिंग की है, उस जिस लेवल की उसने हाँ। बैटिंग की है, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उसने हमारी टीम को यहाँ लाने में। बहुत अच्छा बैटिंग किया इस साल, बहुत अच्छा किया। और
और अच्छा भी लगता है जिस प्लेयर को एसोसिएशन बैक कर रहा था, जिस प्लेयर को मैं एक्चुअली जब वो फिर वापस आया था टीम में तो कैप्टन था, तो उसको लेके थोड़ी चर्चा हो रही थी सिलेक्शन मीटिंग में, इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो उस टाइम उसको सबको मिल के बैक किए थे। तो इसलिए बहुत अच्छा अच्छा लगा कि इस तरह के प्लेयर्स जो मेहनत करके आए हैं। और बहुत सारे लोग सैमी हमारे जो क्रिकेट लवर्स है वो लोग बंगाल से भी हैं, तो बंगाली में थोड़ा बोलना चाहूंगा। सो हाँ हाँ, कोई ও नहीं। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ও মানে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে এবছর। কেন কেন 6 নম্বরে সবসময় ইজি হয় না ব্যাটিং, তুই তো জানিসই। আর প্রচুর চাপ থাকে। আর দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। ওই বলি না ওই অভিজ্ঞতা হয়, অভিজ্ঞতা ওই মার্কেটে বিক্রি হয় না। যেরকম বাজারে গিয়ে মাছ সবজি নিতে পারিস কিন্তু অভিজ্ঞতাটা নিতে পারবি না। তাই জন্য ভালো লাগে ওরকম একটা প্লেয়ার আমাদের জন্য ভালো করেছে। আর যেভাবে ও ব্যাটিং করেছে ফাইনালে আর একটু যদি ব্যাটিং করতে পারতো তাহলে হয়তো রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন আমরা হতাম। বাট কিছু করার না, যেটা লেখা ছিল সেটাই হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এখন কি আমাদের বাংলা দল অনেক যথেষ্ট একটা ব্যালেন্সড হয়ে গেছে। কেন 3-4 বছর আগের থেকে যারা ইয়াং ছেলেরা এসেছিল তাদের এখন অনেক কটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার হয়ে গেছে, তার সঙ্গে সিনিয়র প্লেয়াররাও আছে সঙ্গে। তো এই টিমটা একবার না বারবার उठবে फाइनली और चैंपियन হবে, সেটা আমি মনে করি স্যাম। और यहाँ पे तू अभी शुरू में ही बताया कि कैफ भी वहां पे पहुंचा हुआ है। तो मेरा एक प्रश्न तेरा कैफ के ऊपर भी था, तेरा यंग भाई के ऊपर। इस बार उसने बंगाल अंडर 23 भी खेली है और उसका मैंने 5 विकेट हॉल वाला वीडियो भी देखा है जो तूने पोस्ट किया है। तू बता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें तेरी थोड़ी बहुत झलक तो दिख रही है बॉलिंग में, क्योंकि उसका भी सीन जाती है अपराइट। तू उसको कितना मदद कर रहा है ये बता। मैं देख अभी भी उसको रनिंग पे लगा रखा है, जिम पे लगा रखा है, उसके लिए मैं कभी ऑप्शंस नहीं देता हूँ। क्योंकि देख हमें वैल्यू का पता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पीछे कोई नहीं था, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, हमारा गॉड फादर कोई नहीं था। थैंक गॉड के बंगाल ने मेरा हाथ पकड़ा या जो भी कहो, लेकिन दिया सब कुछ बंगाल ने। स्टार्टिंग मेरी करियर की जो बंगाल ने शुरू की, तो मेरा इससे भी कहना यही था कैफ से कि आपके पास एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में खेल चुका है, जो सब लोग जानते हैं, इंडिया नहीं बाहर जानते हैं लोग। आप जितना भी हम खेले हैं, लेकिन आपके पीछे एक नाम है कि हाँ आप उसके भाई हो या जो भी हो। लेकिन कभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको गलत चीज़ में सपोर्ट करूँगा या आपको सही खुश करूँगा या अपने नाम से मैं किसी कहीं पे सिफारिश लगाऊंगा। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा। अगर आप में दम है, आप में एबिलिटी है, आप मेहनत करो। आप मेहनत करने के ऑप्शन बताओ, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए आप मुझे वो बताओ, वो चीज़ हम अरेंज करके देंगे। लेकिन आप अगर मेहनत में आप अगर पीछे हटे तो यहाँ इस टाइप की कोई सपोर्ट नहीं है, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ तक उसको ऑप्शन देने की बात है वो तो एकदम कट है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ हार्ड वर्क की जहाँ तक बात है, देखा ही होगा कि उसका रिदम कभी टूटता नहीं, कभी थकता नहीं है। ये अभी जो रनिंग ट्रैक बनाया मैंने 440 मीटर का रनिंग ट्रैक बनाया है, प्रॉपर सैंड है, 10-10 राउंड मारता है उसको, जिसमें 6 इंच 8 इंच पैर अंदर जाता है। क्या डेली बात का है, क्या बात। डेली का रूटीन है इन लोगों का कि 5 लैप और 8 लैप और 10 लैप। उसके बाद वाह। पूल है आपके पास, पूल करो। नेक्स्ट डे आपको जिम करना है, जिम के लिए रॉड डंबल वम्बल प्लेट सब पड़ी हैं, आप सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर आपने हार्ड वर्क में लूज किया तो भूल जाना कि मैं भाई हूँ। बहुत सही सही मशवरा दिया है तूने और उसको। जहाँ तक स्किल का हाँ। सवाल है कि स्किल में 24/7 मेरा फ़ोन ऑन है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, बॉडी में कोई दिक्कत आती है, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कोई झिझक नहीं। लास्ट के 2 साल में कोई 1-2 सवाल किए होंगे उस बंदे ने, कभी बोल के नहीं देता कि हाँ भाई मुझे इसके बारे में जानना है या इस बारे में बात करनी है मुझे, कभी नहीं बोलता। अब मैंने उसको डांटा है, मैंने भाई अपने स्किल के बारे में बात कर लिया कर, कुछ तो आकर बात कर लिया कर कि मुझे ये बात करनी है, मुझे ये इम्प्रूव करना है तो कैसे करना है, या मुझ में सही ये दिक्कत आ रही है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसमें कोई फॉल्ट ना हो या फिर किसी इम्प्रूवमेंट की सही बात, ज़रूरत ना हो। सही बात है, तो उसको सही मैं बात है। डांटता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना भी वो लाइन पे चल सके और जितना भी हार्ड वर्क कर सके वो आज की क्रिकेट में कम है।
और मैंने जितना उसका वीडियो देखा है बॉलिंग का, और जितने करीब से देखा है, अगर वो सही से मेहनत करे तो वो दिन दूर नहीं कि दोनों भाई 2 इंच से दौड़ेंगे हमारे देश के लिए बॉलिंग करने के लिए। देखो वो लक की बात है, जो होगा होगा, लेकिन मैं उसको एक ही चीज बोला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट रखिए। हम्म, नेक्स्ट टारगेट जो है आप उस पर फोकस कीजिए, आप लंबा मत कीजिए। आगे लक है, अगर आपके लक में होगा तो आप खेलोगे, अदरवाइज जितना स्टेप आपको, जहां तक आपको लेवल मिलेगा, आप उसमें खुश रहिए। सही बात है। मेरा और एक प्रश्न तेरे से ये भी है कि हम लोग देख बहुत तरीके के तकलीफ से गुजरते हैं भाई, तुझे पता है। मुझे भी नी इंजरी हुई थी बीच में, अच्छे समय पे तुझे भी नी इंजरी हो गई थी। तो वो जो 1 साल का पीरियड था मोहम्मद सामी, जब इंजरी के पहले तू थोड़ा थोड़ा, लोग बोल रहे थे ओवरवेट है, मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा बहुत एक फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा ओवरवेट लग रहा है, जिसके कारण प्रेशर हो सकता है पैरों पे आ रहा है। तो वो जो मुसीबत का समय था, सामी मोहम्मद सामी 2.0, वॉल्यूम 2.0 कैसे उभर के आया है। ये जो मानसिकता की जो जोर है हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए, तू अगर शेयर करेगा तो मेरे ख्याल से बहुत लड़के मोटिवेट होंगे और मेंटली स्ट्रांग भी होंगे, क्योंकि आसान नहीं है। क्योंकि मुझे पता है एक एक्सरसाइज को आपको सुबह से लेके शाम तक रिपीट करना है, ये सिर्फ एक दिन 2 दिन एक हफ्ता नहीं, 6 6 महीने करना है। तो ये कैसे पॉसिबल था, क्या सोच रहे थे, ये जरा बता। यार 2015 में इंजर्ड हुआ था। अब हैवी वेट बोलो या फिर कोई मिस्टेक बोलो मैच में कोई, या फिर गलत लैंडिंग, कुछ भी बोलो आप, 2015 में जब वर्ल्ड कप में मैं इंजर्ड हुआ था। और थैंक्स बोलना चाहूँगा बीसीसीआई का भी इसमें, कि फुल सपोर्ट किया था, हर चीज़, फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सारा कुछ। तो थैंक फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो चीज़ एक अलग पार्ट है कि आपको कौन हम्म, सपोर्ट करता है या फिर आप क्या करते हो, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, हम्म, वो पीरियड जो ऑपरेशन के बाद, जो इंजर्ड होने के बाद जो रिहैब जो आप करते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन देता है आपके दिमाग में। बहुत सबसे बहुत। इरिटेटिंग चीज़ वही होता है, क्योंकि बहुत बार तो मनोज तिवारी बहुत बार इंजर्ड हुए हैं, और अनलकी मेरा ये है कि ये बंदा जो मनोज तिवारी है, सच में मैं बोलना चाहूँगा बहुत अनलकी रहा है लाइफ में। जो मुझे लगता है 3 या 4 बार आप इंडिया टीम में आए हुए, सिलेक्शन हुआ हुआ, जो पैर में फुटबॉल खेलते हुए या किसी कारण जो चोट लगी है, कई बार लगी है। हाँ, मतलब बदन में मैं ऐसा गलत कोई नहीं हूँ हिस्सा नहीं है, थोड़ा। नहीं गलत, कोई गलत नहीं है। नहीं, नहीं, 2 3 बार मतलब ऐसा हुआ है जो सिलेक्शन हो चुका है, टूर के लिए हाँ, जाने वाले हैं, और आप इंजर्ड हुए हो। एक तो सबसे पहला मैं बता दूं, वो बांग्लादेश में हुआ था। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बांग्लादेश की इंजरी बांग्लादेश में हुई थी कि कलकत्ता में हुई थी। तो जाने से पहले हमारा कलकत्ता में कैंप लगा हुआ था, और उस टाइम राहुल द्रविड़ वो कैप्टन थे, और रवि शास्त्री जी क्रिकेट मैनेजर थे। तो ये इंजरी मुझे हुई थी बांग्लादेश में। मुझे बोला गया था कि मैं खेलूंगा नेक्स्ट डे, डेब्यू रहेगा मेरा। अब होता है ना, जैसे जुनून रहता है, एक नशा रहता है कि प्रैक्टिस में भी जब यंगस्टर्स लोग फुल जोश में और भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वही चक्कर में एक्चुअली मैं फील्डिंग हमेशा से ही अच्छा करने को कोशिश किया, और मेरा नो इंस्पिरेशन भी डाउट। जॉन्टी रोड से रहे हैं। तो उस चक्कर में प्रैक्टिस में डाइव मारने गया, बस वो शोल्डर निकल गई थी। तो ये दर्शकों के लिए था, कि जो लोग को पता नहीं था उन लोगों के लिए, कि क्वेश्चन मार्क बांग्लादेश में लगा हुआ चोट लग। था। हाँ। उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं। उस समय होता सामी है। तेरे को भी पता है, उस समय फिजियो का कल्चर नहीं था क्रिकेट में। हाँ, बहुत कम, तब वो रेयर था, जॉन, बहुत ज्यादा। हाँ, तो जॉन जॉन ग्लॉस्टर था वो इंडियन टीम के साथ। उसके बाद इंग्लैंड चला गया था 7 वनडेज, तब वहां का सीरीज था जिसमें रॉबिन उत्तपा भी गया हुआ था, राहुल द्रविड़ कैप्टन था। तो जॉन ग्लॉस्टर फिजियो वहां चला गया था, तब नया नया एक फिजियो आया हुआ था, जो मतलब थियोरेटिकली सही था, लेकिन वो प्रैक्टिकली उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए ज्यादा समय लग गया था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चोट तो लगी है, चोट मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, तो वही मैं तो कह रहा था कि जो हाँ, रिहैब करने का जो टाइम रहता है, रिहैबिलिटेशन जो होता है, बहुत लंबे पीरियड के हम्म, लिए होता है, 1 2 दिन की बात तो होती नहीं है। मैं इंजर्ड सही हुआ, बात है। मैं 2015 से, उसके बाद जो नेक्स्ट मैच खेला इंजर्ड होने के बाद, जब फिट होकर आया, मैं मैच खेला 18 महीने के बाद। 18 महीने लंबा बहुत पीरियड लंबा था, था ये। क्योंकि ऑलमोस्ट 60 डेज तो मैं बेड रेस्ट में था।
आप फोल्ड नहीं कर पाते टांग क्योंकि प्लास्टर चली हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हम्म, थी। उसके बाद जो रिहैब स्टार्ट हुआ है मेरा, तो जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि पागल लोगों को छोड़ दिया जाता है कि इस चीज को करते रहो, वो करते ही रहता है, कंकड़ हम्म। मार रहा है तो कंकड़ मार रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, वैसा सीन होता है कुछ। तो और और इतनी और एक्सरसाइजेज और दी जाती हैं। और बीच में ये भी बोल दूं कि हमारे जो एनसीए के फिजियोज और ट्रेनर्स होते हैं ना, वो कोई रिहाई नहीं देते हमें। वो हो हाँ, होता है ना, कभी कभी बोरियत लग रही है कि भाई आज नहीं नहीं, करूं, कल नहीं करूं, वो बुला के लेके जाते हैं। अगर तू शाम को भी गाड़ी मान लो पिकअप करने मन के लिए आती है सुबह टाइम टू टाइम के आ जाओ। लेकिन एक चीज है यार बनी, उसमें देखो, हाँ, खराब भी नहीं बोल सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी चीज है वो। क्या हम्म, अगर आपको आलस भी आ रहा है, होता है कभी कभी कि नहीं यार शाम को कर लेंगे, शाम को आलस आ गया, नहीं यार कल ही कर लेंगे। हम्म, हम लोगों का नेचर होता है जब हम थक जाते हैं ना एक चीज से, कि हाँ फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं यार आज नहीं करना, वो चीज हम्म, निकल जाती है कि हाँ एक टाइम दिया हुआ, गाड़ी दी हुई है, और हम्म। डॉक्टर्स वहाँ वेट कर रहे हैं आपका, आपको रिहैब हाँ, कराना है, ट्रेनर वहाँ पे, तो वो एक अच्छा होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप इंजर्ड होते हैं, यंगस्टर को भी इस चीज़ को सुन लें ये भी, कि अगर आप इंजर्ड होते हैं बाय चांस, ऊपर वाला ना करे किसी को इंजरी दे, सही बात है। लेकिन आपको उसका रिहैब कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, जल्दबाजी कोई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो हो सकता है कि वो दोबारा रिपीट हो जाए। सही तो बात है। बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम लगाएं। मैं कहता हूँ 1 से 2 हफ्ता बाद में जाएं, जो टाइम लाइन दी गई है, जो आपको जो टाइम दे दिया गया है उसके हम्म, बाद। तो सही रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। सही बात है। और इसके अलावा मैं तुझसे ये भी कहना पूछना चाह रहा था कि तुझे तो नेट्स में वैसे भी बाउंसर मारने का बहुत खुजली रहता है भाई, है ना? किसी को भी मतलब बाउंसर डालता रहता है। ये बता, इंडियन टीम की जब नेट सेशन चलती है तो वहां तेरी बॉलिंग तो ऑब्वियसली, मैंने सुना है तुझे और जसप्रीत बुमराह को खेलना मतलब इम्पॉसिबल सा है बेसिकली। ठीक है, उसके साथ साथ भुवनेश्वर भी है, बॉल इधर उधर हिलाता ही रहता है। तो अलग अलग तरीके के मतलब वेरिएशन वाले बॉलर्स हैं। तुझे नेट में सबसे अच्छा कौन खेलता है, ये ऑनेस्ट कन्फेशन करना। हमारे बहुत सारे टैलेंटेड और बैट्समैन अभी टीम इंडिया में है, लेकिन तुझे आसानी से कौन खेलता है नेट्स में? सबसे अच्छा खेलता है पुजारा, क्योंकि वो ऐसा खून को पीता है ना नेट के अंदर, कि उसको 2 इंच बाहर फेंक दो छोड़ देगा उसको। तो नेट में सबसे ज्यादा तड़पाने वाला जो बैट्समैन है वो पुजारा है। उसका मन भी नहीं भरता है, और आउट तो वो देने से रहा आपको नेट में। नेट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको आउट दे दे किसी भी हाल में। तो सही बात है। लेकिन नेचर में इतना अच्छा बंदा है कि आप, हाँ, मतलब एक्सप्लेन करना, आप वो बहुत ही मुश्किल है आपको, सही लेकिन बात मजा आता है उसको डालने में। एक चीज बहुत अच्छी रहती है नेट में, जब वो बैटिंग करता है आपको जरूर आइडिया दिला देगा आप स्टंप के कितने बाहर हो। है। अगर वही आप मैं कहने जा रहा था। एज ए टेस्ट वही। प्लेयर, अगर आप एज ए टेस्ट बॉलर देखते हो तो आपको जरूर आइडिया करवा देगा आप कितने स्टंप के बाहर हो। क्योंकि नेट हो इससे या मैच हो, वो चार हाँ, इंच बाहर से तो खेलता है नहीं। सही बात है। फाइनल्स में उसने आके, वो वही बीमार था किया है। वैसे भी उसे, हाँ वही किया है वो। इतना समय ले रहा था, इतना समय ले रहा था, लग रहा था कि एक समय पे थोड़ा वो थर्ड मैन या फाइनल जाके थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि ये सोने वाला है। रन भी नहीं आ रहे थे और मेडन पे मेडन ही जा रहे थे। वो मतलब हाँ, बॉलर्स का खून चूस लेता है। सही बताया तूने। बहुत अच्छा। मतलब वैसे ही मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था कि आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था, मेरा बेस्ट स्पेशली मोमेंट बंगाल के लिए, स्पेशली फर्स्ट बंगाल के लिए। बंगाल के लिए मेरा डेब्यू मैच ऑब्वियसली स्पेशल रहेगा ही, सैमी, तुझे पता ही वो है। तो रहेगा, डेब्यू तो हमेशा हाँ, रहता है। डेब्यू के अलावा बहुत सारे इनिंग्स है। भगवान का दया रहा है कि अच्छे अच्छे इनिंग्स खेल सका हूं अभी तक। और अब पिक एंड चूज करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट फाइनल्स जो बॉम्बे के साथ हमने खेला था, ये 2005 और 6 में जो वानखेड़े में हुआ था। हाँ, दोनों टीम बहुत स्ट्रांग थी। हमारे टीम से सौरव गांगुली खेल रहे थे, बॉम्बे टीम से जाहिर भाई खेल रहे थे। जाहिर भाई का वो बॉम्बे के लिए डेब्यू मैच था, रणजी ट्रॉफी फाइनल्स। अच्छा अजीत अच्छा। अगरकर था, सचिन पाजी थे। तो मतलब बॉलिंग अटैक उन लोगों का लिटरली वो इंडिया अटैक था। तो उसमें हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में बहुत जल्दी आउट हो गए थे। उसमें 42 मेरा ही हाईएस्ट था।
और सेकेंड इनिंग्स में 94 बनाया था। ये जो दो इनिंग्स थी, ये मेरी कैरियर का शुरुआत वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद ही मुझे मौका मिला था सामी। लेकिन जाहिर भाई को खेल के, और उसके बाद अजीत अगरकर को खेल के, रमेश पवार को खेल के जो मजा आया था। और सचिन पाजी, एक समय तो ऐसा था, मेरा और सौरव गांगुली का पार्टनरशिप बहुत तगड़ा चल रहा था। और उस टाइम मैंने देखा ऑपोजिशन के कुछ प्लेयरों के मतलब चेहरे पे कि थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत लंबा टारगेट दे दिया था। तो हमारी इतनी हाँ अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर मेरी विकेट नहीं गिरी होती तो शायद वो मैच हम लोग जीतते। तो ये जो 94 की इनिंग्स थी, वो अभी भी झलकता है। क्योंकि वो माफ वो एक करना, माफ वैल्यू करना, देता है। जाहिर भाई को वो एक दो मैच एक छक्के भी वैल्यू मार वाला देंगे। मैच है जो लाइफ में कभी कभी इनिंग्स लगती हैं ऐसी के, और ऐसी हाँ, टीम के खिलाफ जब जो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो आपका, तो वो इनिंग्स हम्म, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि याद रहती हैं। कभी अच्छी टीम के सही खिलाफ आप सही। बॉलिंग डालो तो वो बहुत अच्छा फील कराता है या कॉन्फिडेंस को ये ऊपर तो ले जाता है। ये तो था बैटिंग का मेमोरी उस मैच से। बॉलिंग का मेमोरी भी मैं बताता हूँ। उस मैच में मुझे याद है मैं सचिन पाजी को एक ओवर मेडन किया हूँ। ये मेरी उस मैच का हाईलाइट था बॉलिंग में। लेकिन ये चीज यार, नो डाउट तुमने रेगुलर आपने बॉल डाला नहीं है, ठीक है। रेगुलर डालते तो मुझे लगता है बहुत अच्छी लेग स्पिन भी होती, क्योंकि वैरायटी बहुत सारी है, फास्ट बॉलिंग की भी है। सब कुछ ट्राई किया एक बार ट्राई करने में राजकोट में इंजर्ड भी हो गए थे शायद। हाँ, वो वही उसी टाइम में मैं इंडियन टीम में, मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन था ही मेरा। पाकिस्तान के साथ मैच होने वाला था, सीरीज होने वो वाला था टाइम भी इंडिया। एक इंजर्ड होने वाला टाइम था। बताओ, मैं एक्चुअली वो अपना देवब्रत दास है, अपना कैलकाटा नाइट राइडर्स में खेला हुआ है। नेट में तो शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे थे। क्योंकि यहाँ मैं टेस्ट करने चला गया उसका बाउंसर कैसा खेलता है देखो। लेकिन जैसे तूने कहा कि अगर यहाँ किस्मत में है, जिसका नेम हाँ, लिखा हुआ वही अनलकी बहुत होता है। रहे हो तो वो तो एक तो उस टाइम, वो एक अलग हाँ, चीज है। वो सबका डिफरेंट डिफरेंट लक होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, और जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो सही। बेस्ट बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका सीनियर्स में? सीनियर्स में देख, मैं एक समय पे बेस्ट ऑब्वियसली टीममेट जो है? बेस्ट टीममेट बंगाल से है। आपने ओवरऑल ऐसे, पहले बंगाल से और फिर ओवरऑल। बंगाल से बेस्ट बोले तो ऐसा कोई, मतलब कोई उतना भी ये नहीं है बेस्ट बोलूंगा, बट मेरा सबके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। और स्पेशली जितने भी सीनियर प्लेयर्स हमारे साथ उस टाइम से खेले, जैसे आज सुबह ही लक्ष्मी भाई से बात हो रही थी, फिर अशोक भी है। हम लोग एक साथ बहुत खेले हैं, तो जेलिंग वाली भी बात होती है ना सैम। और रिद्धि भी है, हम लोग PS3 भी खेलते हैं। तो सबके साथ वैसे जल रिद्धि अच्छा, रिद्धि को लेकिन तो छोड़ दो। रिद्धि तो वो छोड़ अपने दो, वो धुन में नेक्स्ट रहता लेवल है, बंदा है, हाँ। उसका तो कंपेयर करना बेकार है। लेकिन इसके अलावा प्रज्ञान प्रज्ञान बहुत करीब है ओझा। और बचपन से हम लोग बहुत सारे कैंप्स किए हैं, एनसीए थक गया यार, कैंप्स। बटे बटे। रोहित थक गया है, खड़ा हो जा फिर। फिर रोहित भी था हम लोग के साथ वो कैंप में। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जो अभी भी रिफ्रेश है दिमाग में। तो अच्छा लगता है जब वो सब मेमोरीज वापस आती है। तो ये है। और तुझे पता ही है मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो अगर सामने वाला वो ज्यादा तो मुझे खुलेगा पहले ही तो दिन फिर लग मैं, गया था। मुझे पहले ही दिन लग गया था वो तो। तो मुझे लगता है जो खुलेगा तो मैं फिर खुलता हूँ धीरे धीरे। वो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी सामने वाले में होना चाहिए, तब वो हाँ, तालमेल बैठती वो है ना। होता वो है कि हाँ हल ट्यूनिंग किससे बैठती है किससे नहीं बैठती है। हाँ, हाँ, हाँ। तेरी मेरी पहली यहाँ पे ईडन गार्डन में पहली बार मैं ऑन फील्ड कमेंट्री किया था कौन बंगाली से चैनल के लिए, कौन पिंक से बॉल मैच? टेस्ट में। अच्छा, पिंक बॉल पिंक टेस्ट में। बॉल। तो उससे पहले बांग्लादेश लीग खेलने गया था मैं। तो दो तीन प्लेयर इसी टीम में आए थे खेलने के लिए। तो पिंक बॉल से तुम लोगों ने जो बॉल डाली है, ईशांत शर्मा, तू, मतलब आउट तो वैसे भी कर ही रहे थे, लेकिन एक डर पैदा कर दिए थे इन प्लेयर्स के अंदर। क्योंकि उन लोगों के साथ जब बात कर रहा था मैं मैच के बाद और ब्रेक्स में, वो कह रहे थे कि यार खेलूं तो कैसे खेलूं इन लोगों को। तो ये बता यार, पिंक बॉल, ऐसा पिंक बॉल में क्या है जो बाकी बॉल से अलग चलती है सैम? सच में मतलब यार, इतन हाँ,
सच मानो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बॉल क्या है वो, क्योंकि यार एक तो गलत टाइम पे स्टार्ट होता है। शाम जो के टाइम, हाँ मतलब लेटर हाफ। हाँ। हाँ, जो सेकंड हाफ होता है उसमें तो स्टार्ट होता है, तो हम्म, शुरू में तो हिलने का कोई चांस नहीं। नहीं। अगर विकेट आपने डेड दे दिया या फिर बिना घास का दे दिया तो आप तो गए पिंक बॉल से। हम्म, एक ही चीज है, पिंक बॉल से अगर मैच खेलना तो आपको विकेट के अंदर जान छोड़नी होगी, आपको हार्ड रखना हम्म, होगा। आप तभी पिंक बॉल से आप उस मैच का मजा ले सकते हैं। दूसरी चीज एक ये है, पिंक बॉल ये जो हम लोग जो कैलकाटा में खेले, ये तो एसजी वाला हम्म, था। एक बार हम लोग पिछले लोकल टूर्नामेंट भी खेले थे पिंक बॉल, याद होगा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो लेकिन उस मैं नहीं बॉल था, में, मैं नहीं था। मैं नहीं हाँ, था, उसका मोहन बहुत सारा बगान स्टोरीज, हाँ। बहुत सारा स्टोरी है। कुछ कुछ उस प्लेयर बॉल तो तेरा तेरा बॉलिंग देख के, कुछ कुछ प्लेयर तो अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे नीचे कर लिया था। वो बोला था भाई मैं मैं नीचे से ओपन करता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें कोकोपुरा यूज हुआ था हाँ, उस फाइनल में, और इसमें ओके, एसजी एसजी यूज हुआ था। सो ओके। ये बॉल थोड़ा मतलब फील बहुत डिफरेंट था, हार्ड था, क्योंकि टाइम उतना शायद प्रिपेयर करने के लिए नहीं मिला था बॉल को, लेकिन फिर भी बेटर हो गया था। और बॉल का ये नहीं पता चल रहा था कब सीम हो जाएगा और कब स्विंग होगा और कितना होगा। पूरा मैच खत्म हो गया, स्विंग का पूरा आइडिया नहीं लग पाया। हम्म, लेकिन एक चीज था, जब आप अंदर डाल रहे थे तो बराबर आ हम्म, रहा था, अंदर अंदर शेप में भी आ रहा था और पढ़ने के बाद भी आ रहा था। तो ऐसी बात चल रही थी, तो ईशान तो नया बॉल डाल रहा था, ये दोनों डालने पे लगे हुए थे। मैंने वन चेंज आऊंगा, मैंने अब मैं क्या सोचता हूँ, मैंने जब तक मैं आऊंगा तब तक तो पुराना हो लेगा ये। मैं काम करता हूँ आज डिफरेंट ही करता हूँ, विकेट में भी थोड़ी जान है, हम्म, मैंने थोड़ा छोटा बॉल ट्राई करता हूँ। पहले दिन वो बेचारा के लगी अनलगी यार, डर लगता है हाँ, हालांकि, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम्म। मैच में आपकी जब वैसी कंडीशन में आप खड़े हो, सिचुएशन हो, जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो फिर नहीं सोचते हैं। फिर वो सब ये नहीं भी एक सोचते पार्ट है। हैं, हाँ। हाँ, ये सही भी एक बात है। पार्ट है कि हमें कैसे आउट करना है। अब लग गई हम्म, अनलगी तो कर नहीं सकते आप कुछ। हमने भी बहुत झेली है, जब हम बैटिंग करने जाते हैं पीछे तो हमें भी बाउंसरें ही पड़ रही होती हैं। सही बात है, हाँ। तो एक चीज थी, मैंने यार स्विंग छोड़, पूरा लाइफ तो स्विंग डाला ही है कि ऊपर से डाला है क्या है। आज पीछे से विकेट लेने को देख कैसे मिलता है। तो तो ये भी मैंने, क्या हाँ, तो ये ये भी क्या दिमाग सबक में था। सिखाने के लिए, ये सबक सिखाने के लिए भी था नहीं, क्या प्लान? फ्रैंकली अगर बोला जाए तो वो लोग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं, अगर वो मैच अगर उनके हाथ में हाँ। चला जाता है तो वो भी ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो सबक के लिए भी हम्म, बोल सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता इस बारे में, क्योंकि मुझे जो झेलना है मुझे झेलना ही है। मैं बोलूंगा तब भी, नहीं बोलूंगा जब भी। सही तो बात है, कोई सही कोई बात भी है। बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन हो, जो करना है कर लेना, लेकिन वो लोग कुछ ओवर रिएक्ट भी करते हैं। हाँ, कभी कभी, हाँ। हाँ, तो जब मैंने पहला बाउंसर मारा तो मुझे लगा, मैंने यार ये डर रहे हैं। फिर मैंने दूसरा ट्राई करा तो वो भागा थोड़ा सा। मैंने अब तो छोटा ही चलेगा, अब छोड़ दो, ऊपर से नहीं आने वाले हैं। अच्छा, हंसी की बात उसमें एक और हुई, उनको तो लगी। हमने हम्म, पूरी मैंने तो पूरी इनिंग शॉर्ट बॉल ही डाला, बहुत रेयर, मतलब 20% या 30% डाला होगा आगे, बाकी बैक ऑफ लेंथ या बाउंसर ही डाला। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा बॉलिंग था, तो हम वार्म अप हम्म, करने के लिए जब आए तो अरुण पाजी आते हैं जो बॉलिंग कोच हैं, हम्म, बोले शामी तेरे से बात करनी थी एक। बहुत प्यार से आए, मैंने हाँ बोलो। वार्म अप कर रहा था, वार्म अप मतलब जो बॉल डालते हैं हम्म, वार्म अप में, वैसे ही वार्म कर रहा था बॉडी को। मैंने हाँ पाजी बोलो। बड़े प्यार से गले में हाथ डाला, आज मेरे लिए एक काम करेगा। मैंने हाँ बोलो, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल डालेगा। मैं हंसता हुआ चला गया पीछे, मैंने पाजी आप थे कल ग्राउंड पे? तो पाजी कह रहे हाँ हाँ थोड़ा और डाल। हालांकि पाजी को पता था जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, हाँ। लेकिन पाजी मजे पाजी। लेते हैं बीच में, बोले यार और डाला है, मेरे लिए डाल दे तू। मैंने ठीक है डाल देते हैं, हमें क्या जा रहा है, और चार तीन विकेट डाल देते हैं। तो जब मैं, अच्छा ईशान तो वो बुमराह डाल रहे थे बॉल, ये डाल रहे थे बॉल, तो मैं बैट्समैन से पूछने लगा, बंगला में तो वो जानते हैं, हिंदी थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं, बंगला बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। हाँ, मैंने क्या इरादा है? तो बोला भाई आप मत डालना, चाहे इनको डालने दो जितना डाल रहे हैं, मैं देखो इन पे रन बनाओगे तो तुम मार खाओगे, फिर मैं आ जाऊंगा डालने के लिए। तो कह रहा भाई आप मत डालना, मुझे बाउंसर मत डालना। मैंने देखते हैं भाई, वो पहले पहले आउट हो गए उससे, बोला आउट जान हो बच गई, ठीक है। तो बहुत मजा आता है कभी कभी मैचों में कि
कभी हम नीचे लगे होते हैं, कभी दूसरे नीचे लगे होते हैं, तो कंडीशन का हर कोई फायदा उठाता है। सही बात है, सही बात है। जिसका चलता है अब तो चलाएगा ही ना, है ना। और वो ऐसा टाइम टाइम की बात ऐसा है। ऐसा ऐसा दाग दिए हो, ऐसा मतलब घायल किए हो कि अब कभी भी वो अच्छे विकेट में भी आएगा ना, तो वो ये मैच के बारे में सोच के पहले से ही आउट हाँ। हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये बता अच्छा आज मन्नी, के। हाँ, बोलो मन्नी बोलो। एक चीज पूछना था। पूछ ले, हमारे पूछ जो ले। बंगाल और जो जूनियर बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जो ऐसा कहो कि अगर हम लोगों के बाद कोई आते हैं, उन उनमें कुछ लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं, और कुछ बैट्समैन भी हैं, कुछ बॉलर भी हैं जो अच्छे दिखे भी हैं इस साल जूनियर। तो हम्म। क्या कहना चाहोगे इस टाइम के पीरियड में जो चल रहा है लॉकडाउन, और या फिर ऑफ टाइम जैसे होता है, वो कुछ लोगों पे नहीं होती फैसिलिटी, हम जानते हैं, और सबका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो अरेंज कर सके। तो क्या कहना चाहोगे स्पेशली लोकल बॉयज को कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करने को देखें ऑफ टाइम में या फिर लॉकडाउन में? देख देखो, इस दौरान तो ऑब्वियसली जैसे तूने बताया कि ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। तो हमारे अभी बंगाल क्रिकेट में ये जो डिसिप्लिन आई है, एक तो ग्रुप बना हुआ है, फास्ट बॉलिंग ग्रुप, जिसमें फास्ट बॉलर्स लोग अभी सभी मेहनत कर रहे हैं, और मैक्सिमम लड़के थोड़ा आउटस्कर्ट से आते हैं, जो हाँ हाँ, सिटी से बाहर हैं। वही बोल रहा हूँ। तो वहां पे थोड़े बहुत ओपन स्पेसेस मिला हुआ है, जैसे तूने अभी अपने यहाँ बनाया है। तो वो लोग जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल दिया हुआ है, ट्रेनिंग क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक इंडिविजुअल को पता होना कि उसको किस जगह पे मेहनत करना है। जैसे तूने कहा कि हमेशा कहता है कि तू अपना पेस में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हाँ और पेस स्ट्रेंथ से आती है। तो अभी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो भी खेलना चाहेगा, बहुत सारे लड़के हैं हमारे टीम में जो खेल सकते हैं, लेकिन एक तैयारी करके पहुंचना बहुत जरूरी है। ना कि वहां जाके पता लगे कि अभी मैं तैयारी नहीं किया हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इंडिविजुअल प्लेयर्स को जानना कि मुझे किस एरिया पे वर्क करना है। जैसे ईशान पोरेल है, अभी इंडिया ए के लिए रेगुलर खेल रहा है, फिर उसके बाद प्रॉपर टीम्स में रहता है, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम्स में रहता है, उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी, और उसको थोड़ा स्ट्रेंथ की जरूरत है। और बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सीखने को देखता है। और फास्ट बॉलर्स में आकाशदीप बोल के एक लड़का है, और एक मुकेश कुमार बोल के है। तो आकाश बहुत तेज डालता है शाम, वो आने वाले टाइम में खेलेगा ही, ईशान भी खेलेगा। मुकेश कुमार बोल के जो बॉलर है, वो इस साल बहुत तगड़ा बॉलिंग किया है। हालांकि सभी वो मैं बॉलर्स देख बहुत रहा अच्छा था। बॉलिंग। हाँ, उसका सीम पोजीशन बहुत अच्छा है, और वो मतलब होता है ना, प्रॉपर टेस्ट मैच, प्रॉपर डेज मैच का जो बॉलर अगर चाहिए किसी भी टीम को, तो वो मुकेश कुमार है। और बाकी दो तो है ही हमारे शेर, कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे बैटिंग में अभिमन्यु है, हाँ, और सभी को पता है जो भी क्रिकेटिंग सर्कल में, अभिमन्यु का खुद का एक पिताजी का क्रिकेट स्टेडियम है अकेडमी है, मैंने देहरादून प्रैक्टिस में। किया तो है वहाँ पे। वहाँ वहाँ पे भी तूने किया है। तो वो हमेशा मेहनत करता रहता है, मेहनती लड़का है। उसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स अभी नए नए हैं हमारे। आमिर गनी बोल के ऑफ स्पिनर है, हालांकि इस साल खेला नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी प्रोदीप्तो है। शाहबाज अहमद है, जो इस साल बहुत ही अच्छा खेला है। वो शॉर्टर फॉर्मेट हो चाहे लॉन्गर फॉर्मेट हो, बहुत अच्छा बैटिंग किया है, बॉलिंग किया है। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे ट्रेनर, हमारे फिजियो जो भी हैं, इन लोगों को बता दिया गया है कि क्या करना है। अब डिपेंड करता है किसको क्या खेलना है सामी। आज के दिन में देख, मेरा यही कहना है यंग प्लेयर्स को कि आईपीएल है, ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको पहले तय कर लेना है कि तुमको खेलना क्या है। अगर तुमको T20 फॉर्मेट में कैरियर बनाना है, या 50 ओवर्स में बनाना है, या टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो उस हिसाब से तैयारी करो, है ना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, हम लोग जो ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल जब जब हम लोग शुरू किए थे तो आईपीएल नहीं था उस टाइम। तो हम लोग का दिमाग में यही था कि रणजी ट्रॉफी पहला स्टेप रहेगा, रणजी ट्रॉफी खेलना है, जूनियर लेवल्स में अगर मौका मिला उसके पहले तो अच्छा करना है, फिर रणजी में जाना है, वहां पे अच्छा करना है। लेकिन आईपीएल आने के बाद बहुत लड़कों में ये चेंज दिखा है कि माइंडसेट, ऑब्वियसली उन लोग की गलती नहीं है, क्योंकि आईपीएल में इतना फेम है, इतना कवरेज होता है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो अभी सभी लड़के यही चाहते हैं कि मैं मार के खेलूं, जब बैट्समैन होता है मार के खेलूं, ताकि एक इम्पैक्ट बने, देखने वाले भी देखे और मुझे सिलेक्ट कर ले। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब मार के खेलने जाते हो, आपको पता है कि बहुत रिस्क रहता है शॉट्स खेलने में।
है ना? तो उस रिस्क में आप आउट भी होते हो, लेकिन ये आपको तय कर लेना है पहले कि आप अगर वो रिस्क लेना चाहते हो, उस तरह से खेलना चाहते हो, तो उस तरह आप तैयारी करो। फिर आप रेडी भी रहो ड्रॉप्ड होने के लिए, आप रेडी भी रहो मतलब गैम्बल करने के लिए। देखो वो तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का हार्ड वर्क किए हो, किस टाइप का परफॉर्म कर रहे हो, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, पर कंपटीशन भी इतना ज्यादा है सामी आज के दौर पे कि आप उतना रिस्क लेके भी नहीं खेल सकते। हाँ तो मेरा यही कहना रहेगा कि सब प्लेयर्स को पता है कि किस जगह पे मेहनत करना है, क्योंकि बहुत साल हो गए खेलते हुए। हालांकि उम्र में कम है, लेकिन मैचेस बहुत ज्यादा हैं, तो एक्सपीरियंस उस हिसाब से है। तो इन लोगों को यही पता होना जरूरी है कि अगर मुझे बड़े शॉट्स मारने में मेहनत करना है, तो बड़े शॉट मारने में मेहनत करो। हाँ किस तरह से आउट हो रहे हो आप पूरे सीजन में, लगातार उस पे रेक्टिफिकेशन करो। ये हो गया स्किल पार्ट। और फिटनेस पार्ट में तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे आसपास है, अभी जिम का कल्चर अभी बहुत ज्यादा अभी रिसेंट पास्ट में ये डेवलप्ड हुआ है, बट इसके हाँ पहले जितने भी प्लेयर्स थे, तुम अगर देखोगे सुने होगे कि सभी भागने में बिलीव करते थे। और अनुल लाल सर एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे थे कि भागने में सिर्फ फिजिकल इंड्योरेंस आपकी अच्छी नहीं होती है, बट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। कि जब आप थक जाते हो, जब आप थकते हो और फिर भी भागते रहते हो, तो आप अपने जहन में एक मेंटल टफनेस डेवलप करते हो। वो आपको जाके बैटिंग और बॉलिंग में हेल्प करती है जब आप लंबा इनिंग्स खेलते हो। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट थे, क्योंकि हम लोग जब भी खेलते हैं इतने सालों से, हम लोग भी एज अ सीनियर प्लेयर थोड़ा कंफर्ट जोन में जाते ही जाते हैं, होता ही है। वो जानबूझ के नहीं होता है, वो हो ही जाता है। तो ये नॉर्मली हो बहुत, जाता है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है सभी के लिए कि मेहनत करते रहो। जैसे तूने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि किस्मत में रहा तो खेलेंगे, लेकिन मेहनत में कोई कमी मेहनत नहीं होनी करना चाहिए। बहुत जैसे जरूरी है। जैसे माही भाई हमेशा बोलते हैं ना कि प्रोसेस, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, सबको यही कहते हैं कि आप प्रोसेस पे ध्यान लगाओ, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अगर गणित स्कूल में किए होगे तो पता ही है, मैथमेटिक्स जिन लोगों ने भी किया है, हम लोग प्रोसेस पे ध्यान लगाते हैं। अगर प्रोसेस ठीक है तो आंसर ऑटोमेटिकली आता है। तो अच्छा, सिमिलरली खेल में भी वैसा ही है। हार्ड वर्क के ऊपर जो मैंने अभी वो 2.0 वाला जो रह गया था आपका हम्म। 2015 का, तो हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी कहीं पे भी खड़ा कर देगी लाके। हम्म क्योंकि अगर 2015 के बाद मैं 93 हम्म केजी वेट हो गया था, हम्म, इंजरी के बाद देखा था मैं जब ईडन आया था, हाँ तो हाँ, काफी मुंह भी काफी बड़ा हो गया था। बड़ा हो गया था, हाँ। हाँ, तो 93 केजी वेट था। तो जिस क्रिकेट ने मुझे नाम दिया, फेम दिया, दौलत शोहरत सब कुछ दिया, वो चीज मुझसे दूर जाती हुई नजर आ रही थी उस टाइम। क्या अब शायद नहीं खेला। और जो हमारे एक्सपर्ट लोग थे जो माइक पकड़ के बहुत लंबा लंबा बोलते ना, उन्होंने भी बोल दिया था कि कैरियर ओवर हो चुका है, अब शायद ना खेल पाए। तो वो चीज दिमाग में आई बहुत बार, बहुत परेशान करती थी ये चीज कि शायद ऐसा ना हो जाए। हम्म, वो दिमाग में रखते हुए मैंने हार्ड वर्क स्टार्ट किया था दोबारा से। जो 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 2.0 वाली बात आई थी, मुझे हाँ याद हाँ, है बात को लेके, तो वो दिमाग में बैठी थी कि अब मैं ये चीज करूंगा। वो 93 से 74 आज की डेट में है, क्या बात है, और क्या बात वही है, क्या चलता बात है। है। और केवल इस जमीन ने दिया है मुझे, ये दिख रही है ना, हाँ हाँ, ये सब देसी जो कहते हैं ना कि देसी नुस्खे, देसी चीजें मेरे हम्म। लाइफ में, मैं कहता हूँ ऐसा देसी मुझे लाइफ टाइम पसंद है, ऐसा रहना। क्योंकि इसने मुझे वो मुझे भी चीज दे पसंद दी है जो यार, मैं हाँ, जिंदगी में मुझे भी नहीं बहुत सोचा था। पसंद है। और हाँ, तो 1 घंटा होने जा रहा है मन्नी, हम्म। ऑलमोस्ट पता नहीं चल रहा बातों का। सो हाँ हाँ दो हाँ चार हाँ, चीजें अच्छी बातें, लॉकडाउन अच्छी में, बातें हो क्या रही चीज है। नई, जितने भी, हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या नई चीज सीखे हो इस हाँ, लॉकडाउन में, बोलो बोलो। क्या नई चीज नई सीखे चीज इस तो खाना लॉकडाउन में। बनाना सीखा हूँ, खाना बनाना सीखा हूँ भाई, खाना बनाना सीखा हूँ। और दूसरी बात है, झाड़ू लगाने के समय आप सामने की तरफ जाते हो, है ना? ले पोछा लगाने के टाइम में आप पीछे की तरफ आते हो। झाड़ू तो सारी सामने, चीजें पोछा समझ आ गई पीछे। हैं अभी। तो ये चीज समझ आ गई। और और बस
कुकिंग यार सीख रहा हूँ, और क्या, यूट्यूब में देख देख के खाना बनाया हूँ, 2 बार बनाया हूँ, बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा। बीवी बोल रही थी अच्छी बनाई है मैंने। और कल बट मोहतरमा मेरी बीवी कल बिरयानी बनाई थी, बहुत ओए तगड़ी होए, बनाई थी। और बिरयानी से याद आया मुझे लोग कि बिरयानी से याद आया कि मोहम्मद सामी बिरयानी के अलावा कुछ खाता ही नहीं था एक समय पे। लेकिन था। अभी बता। लेकिन मुझे वो पसंद है कि लोग मुझे कहते हैं कि बहुत बिरयानी खाता है। मुझे वो बहुत पसंद है, बिरयानी के साथ कबाब हो तो और भी पसंद है, लेकिन अब लिमिट में है। हाँ, पहले पहले अनलिमिटेड था, अब लिमिट में है। अब महीने में खा लो तो चलेगा, या 15 दिन में खा लो तो चलेगा, लेकिन रेगुलर नहीं। लेकिन बिरयानी से याद आया मुझे, एक स्टोरी याद आ रही है मुझे बिरयानी के वाली। के आर की मत वेस्ट बोलना। इंडीज, केकेआर वाला नहीं, वेस्ट इंडीज वाला बोल रहा हूँ मैं। वेस्ट इंडीज में इंडिया ए के दौरान, याद है? हाँ, तो तुझे उतना याद नहीं होगा, तू बिरयानी खा रहा 2012। था वहाँ। हाँ हाँ, वेस्ट इंडीज में एक्चुअली वहां पे शाम के टाइम तो ऑब्वियसली पता ही है, थोड़ा बहुत मना करते हैं निकलना। तो हमारे साथ अशोक डिंडा भी थे, रिद्धिमान भी था, तू भी था। चारों गए थे हम लोग। लेकिन हाँ, चारों गए थे बंगाल से। तो वो बहुत एक अच्छा समय था जब चार चार प्लेयर एक टूर पे मेरे गए थे पास इंडिया के फोटो है, साथ। मैं देख रहा था आज वो। हाँ हाँ हाँ। वो सब ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश कर देती है। हाँ, तो मैं कह रहा था डिंडा को कुकिंग आती थी, तो हम लोग प्लान बनाते थे कि जाएंगे सुपरमार्केट, जाएंगे वहां से सामान वामान लाएंगे, और डिंडा काट के अपना खाना मतलब हम लोग बनाएगा। काट वाट देंगे, बनाएंगे। तो एक दो दिन शायद तू भी खाया था, मुझे पता है। तो तो मुझे याद है, क्लियरली याद है, तेरा रूम डिंडा के रूम और मेरा रूम के बीच में था। हाँ, तो एक दिन रात को लिपटा के आ रहे थे डिनर करके, मेहनत करके, क्योंकि इसमें मेहनत भी लग रही थी, प्रैक्टिस और मैच के बाद फिर जाके खाना वाना बनाओ। उसको शौक भी बहुत था यार। उसको शौक भी था बहुत। तो मैंने नोटिस किया कि तेरे रूम के बाहर बिरयानी का दो दो मतलब डब्बा बाहर रखा हुआ था, खाली पैकेट। तो मैं सोच रहा हूँ यार, हम लोग साला यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, मोहम्मद सामी को बिरयानी यहाँ कौन पहुंचा रहा और फर्स्ट टूर था मेरा वो वेस्ट इंडीज। है, बता। तो लेकिन लेकिन ये बात भी मुझे खटकती है, बिरयानी के टाइम में तू किसी को पहचानता नहीं है। बिरयानी जब मिल गया तो तू, सिर्फ तू और बिरयानी। नहीं, एक्चुअल में बिरयानी उस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुआ हूँ, तो नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब यूज टू था तो पसंद था। अब जो चीज़ अवेलेबल इजी हो रही थी, बिरयानी सबसे ज़्यादा इजी होती थी, तो खा लेता था। उस टाइम उतना आइडिया नहीं थे फिटनेस को लेके, वेट को लेके, या फिर किसी भी चीज़ ट्रेनिंग को लेके। आज की डेट में पता है, तो आज सब कंट्रोल है। लेकिन वो टूर मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम लोग 4 जन गए थे बंगाल से। और याद है, जो सुपर मार्केट गए थे, उसने चाकू हमें गाड़ी में लाके दिया था, उसने शॉप में नहीं दिया था। हाँ 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 ग्लास बंद कराकर चाकू अंदर दिया था कि आप लॉक करो और भाग जाओ। हाँ। उस टूर पे, लेकिन वो यार, इस टूर वो टूर यादगार उस है, हमको बहुत अच्छा रहा था। एक बार, एक बार पुजारा का इंसिडेंट भी मुझे याद आ गया। वहां पे ना रात को मना कर दिए थे, क्योंकि हाँ, TNT में तो उसको भाई साहब को रात को वहाँ डिनर के बाद सबवे उसको खाने गया था वो उस दिन। सबवे में कोई स्वीट खाने जाता था वहां पे। तो वहां पे उसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। तो यंग लड़के थे वहां पे, तो मतलब बहुत बड़ी संकट आते आते बच गई वो। बच गई थी, लेकिन तो नहीं जाना चाहिए, जब पता जिस होना तरह चाहिए का तो। जिस तरह का अभी जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन जैसे बोला गया ना कि लॉकडाउन में मत निकलो तो बेहतर है। तो उस समय भी वहां पे नॉर्मली रिसेप्शन था। में बोल ही दिया था कि मत निकलना इस समय के बाद, अगर निकले तो कुछ ना कुछ कांड होगा। वो तो भगवान का अच्छा था कि कुछ दुर्घटना होने से बचे। तो वो चलो। मेमोरीज है, रिफ्रेश होती है। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हाँ, है, माही भाई के ऊपर है। अब ये बता, माही भाई से कभी ग्राउंड पे डांट पड़ी है कि नहीं? माही भाई से नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन एक बार स्ट्रिक्टली बोला था उन्होंने मुझे, हम्म जब न्यूजीलैंड में मैकलम ने 300 बनाया था टेस्ट मैच में। हम्म वो मैच याद होगा, जहीर भाई भी खेले थे। हम्म तो 14 रन पे विराट से कैच छूटा था उस पे, मेरी बॉल पे। तो तो मैकलम आया ही आया था उस टाइम, तो वो अंदर की बॉल पे थोड़ा फंसा, तो मैं माही भाई को बोला एक शॉट में डॉन रख दो। उसने ऐसे पुश किया तो विराट को लगा तेज आया,
और वो एयर में था, उसका हाथ लगा, नीचे गिर गई। उसके बाद हम्म। उसने 300 बनाए। तो पहले दिन तो हमें ऐसा लगा कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आउट अब हो जाएगा। तो लंच के बाद मैंने चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, छूट जाता है। फिर टी हो गई। टी के बाद मैंने यार ऐसे कैच नहीं छूटने चाहिए। कोई बात नहीं, अगले दिन का लंच हो गया, मैंने यार क्यों छोड़ दिया तूने। तो फिर टी हो गया, दिन खत्म हो गया, 300 कर दिया उसने। तो बाद में कहना देख भाई ऐसे कैच हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैच छूटेंगे। तो उस बीच में क्या हुआ, एक एज और गया, हम्म। किसी बैट्समैन का था और वो ड्रॉप हो गया। लंच की सेकंड लास्ट बॉल थी वो। अगली लास्ट बॉल बाउंसर, मैं बाउंसर मारा, माही भाई के ऊपर से उतर गया। अब माही भाई मैं कैप वैप लिया, माही भाई बोले क्या यार ये क्या क्या किया, लास्ट बॉल था, एक तो कैच छूटा, जगह पर डालना चाहिए था। तो मैंने यार गुस्सा आ रहा था, मैंने माही भाई को, मैंने नहीं नहीं हाथ से छूट गया। तो माही वाले टाइट, थोड़ा सा टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा बहुत लोग आए मेरे सामने और बहुत लोग खेल के चले गए, झूठ मत बोल। तो थोड़ा तो यही मतलब डिफरेंट वे में बोला, जैसे वो बात करते जनरली वैसे नहीं बोला था। मतलब तो थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट बोला, ह्यूमर के साथ, हाँ मतलब वो हाँ थोड़ा सरकास्टिकली सा बोल रहे हैं लेकिन उसमें एग्रेशन के ह्यूमर साथ भी था। बोले क्या छूट जा, उनका कहने का मतलब है छूट सकता है, लेकिन अपना ये टप्पा नहीं ड्रामेबाजी छोड़ना। मत करो। हाँ। हाँ 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 तो मैं सोचा छोड़ो यार, गुस्से में भाई भाई भी है, मैं भी हूँ, मैंने हो जाएगा। मैंने भाई भाई छूट गया। बोला बेटे तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हारे कैप्टन हैं, हमारे सामने बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। तो डांट नहीं पड़ी, लेकिन वो जो चीज शांत रह के समझाते थे, वो डिफरेंट तरीका था उनका। हाँ। यही यही उनकी खासियत भी है, बहुत ठंडे दिमाग हाँ। से वो प्लेयर्स से बात करते हैं और उनका बेस्ट इसी तरह निकालने को देखते हैं। हालांकि मैं तीनों भी बहुत फॉर्मेट सारे में टूर उनकी में। उन्हीं के अंडर में डेब्यू किया हूँ। हाँ। और अच्छा भी रहा है पूरा सीजन, जितना टाइम उनके साथ खेला हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है ग्राउंडों पे भी। तो बहुत अच्छा लगा, हालांकि बस में भी साथ में ही बैठते थे पीछे, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे बंदे जब आपके साथ होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कुछ और आएगा अलावा सीखने के। हम्म, सही बात है, सही बात। और तो एक मन्नी चीज काफी पूछना था टाइम मैंने। हुआ, हम हाँ, लोग चलो ठीक जल्दी ठीक करेंगे, बोलो। 5 7 10 मिनट में खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी। मेरा एक ही पूछो। प्रश्न और है, मतलब फन वाला प्रश्न है। अभी आजकल टिकटॉक में बहुत बिजी रहते हो मोहम्मद सामी, और एक्टिंग तो माशाल्लाह बहुत गजब का कर रहे हो। कोई प्लान व्लान सोचे हो क्या? कोई मजाक तो नहीं है? नहीं मजाक नहीं, ये सही है, हम तो फॉलो करते हैं तुमको, टिकटॉक का तो वीडियोस देख रहे हो, मतलब बहुत तगड़ा कर रहे हो। एक्टिंग कहाँ भाई से सीखी, और प्लस एक्टिंग में जाने का प्लान व्लान है क्या? अगर बायोपिक बनेगा तो किसको देखना चाहोगे तुम यार अपने रोल में? हम कहाँ, ना शक्ल ऐसी है ना सूरत ऐसी है, हम कहाँ एक्टिंग में जाएंगे। लेकिन पर हाँ एक चीज, एक्टिंग तो माशाल्लाह है। लेकिन टिकटॉक बहुत फनी है, टाइम पास टॉप क्लास का है, क्योंकि एक से एक बड़ा कैरेक्टर देखने को मिलता है उस पे। और जहाँ तक टिकटॉक बनाने का सवाल एक्टिंग का, अरे वो तो एक टाइम पास है यार, लोगों को अच्छा लगे खराब लगे, जैसे चहल बोलता है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो बनाना है सो बनाना है। तो हम्म। एक टाइम पास का जरिया है, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, बच्चों के साथ टिकटॉक बनाते रहते हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ता है, और लॉकडाउन में वो बेस्ट चीज है, टाइम कैसे खर्च बेस्ट होगा। चीज है, और क्या, बिजी रहना भी हाँ, तो बहुत जरूरी ऐसी है, नहीं चीजें तो बहुत जरूरी बोरियत हैं। में। सो मैं फैन से भी और जितने भी फैमिलीज और जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा, लॉकडाउन के टाइम पे घर पे ही रहें, सेफ रहें। और जैसे भी आपका टाइम स्पेंड हो फैमिली के साथ, या टिकटॉक हो, इंस्टा हो, वट कोई भी साइड हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम स्पेंड करें और हंसी मजाक के साथ रहें, सीरियस मूड में ना लें। क्योंकि कल मेरा एक दोस्त, मैं उसको वीडियो कॉल किया कल रात को, वो एक ऐसा डिप्रेशन टाइप था, क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन तो बराबर कर रहा है, लेकिन वो अकेला है, वो फंस चुका है। तो मुझसे कह रहा है थैंक यू भैया, मैं तो सर मार रहा हूँ दीवारों में। मैंने भाई डिप्रेशन में मत जाओ, मजबूरी है हमारी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी होकर हम घर में रहें, सेफ रहें। और जो डिस्टेंस की बात चलती है, क्लीन की बात चलती है, सारा वो करते रहें। और जहाँ तक टिकटॉक का सवाल है, कल 11 बजे लाइव हो रहा हूँ मैं,
ओह, फैंस टिकटॉक में भी लाइव आ रहा है तू? फैंस के साथ 11 बजे कल है। क्या तो बात है, अपने क्या अपने बात है। सवाल रेडी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। कल किसी के साथ नहीं है, फैंस के साथ है। तो उनके गजब जब सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बस मस्ती फन करा जाएगा और क्या। और क्या, लगे रहो, लगे रहो। सामी भाई, मुन्ना भाई तो नहीं बोल सकते क्योंकि मुन्ना भाई का लिया हुआ है। तो कोई लगे रहो नहीं सामी भाई। है, कुछ नहीं। फिर बहुत तो बहुत जल्द मन्नी, फिर और एक बार। कोई हाँ। मैसेज देना हो, कोई मैसेज देना हो लॉकडाउन के दौरान या कुछ, तो आप बोल सकते हैं फैंस को, क्योंकि नहीं लास्ट नहीं, 5 मिनट। लॉकडाउन, देखो ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मोहम्मद सामी की अभी लोगों को पता नहीं हो। पता तो सबको है। वही एक ही चीज दोहराना ही है। देखो, अगर अगर हम लोग ज्यादा सेल्फिश नहीं हो तभी हम लोग ये नियम पालन कर सकते हैं। हम लोग हाँ। जब जिद्दी हो जाते हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं ना, तभी ये नियम का उल्लंघन होता है। कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर जाने की, क्योंकि वो रिस्क ही नहीं लेना है। तुम तो, जो बंदा वो रिस्क लेके जा रहा है और केयर फ्री होके जा रहा है बाहर लॉकडाउन में, जरूरत ही नहीं है उसको, तो अपना जान का फिक्र नहीं है। जी। लेकिन बाकियों का जान के बारे में तो सोचना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है है यार। ना। और ये ऐसी बीमारी है, एक से मतलब आप 15 जन एक साथ हो तो मतलब 15 जन को इफेक्ट कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने हमेशा, पॉकेट में हो सके तो सैनिटाइजर रखिए, और बहुत जरूरी अगर इमरजेंसी आई तो ही बाहर जाइए, वो भी प्रिकॉशंस के साथ। उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। अभी ये समय हम हमारे पास ये भी सोचने का है कि हम लोग इतना इज्जत दें जो डॉक्टर्स, नर्सेज और सोशल एक्टिविटीज, मतलब सोशल वर्कर्स जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन लोग को चैन भी नहीं मिल रही। हम लोग पिक्चर्स भी देखते हैं मास्क पहनते हुए उन लोगों का चेहरा खराब हो गया है और रास्ते पे दिन रात निकले हुए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। तो उनके जो एफर्ट्स को हम लोग इस तरह से डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग घर बैठे भी हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। हालांकि पैसे से सभी लोग नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट, लेकिन घर हम्म। बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। तो खुद से ही शुरू होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना नियम पालन खुद से करो, और अगर सेल्फिश नहीं रहो तो खुद की तो जान बचेगी बचेगी, साथ में बाकियों की भी जान बचाओगे। तो ये हमारे कहना साथ चाहूंगा। मोहित शर्मा जुड़ गए हैं। कौन, मोहित रोहित? शर्मा जी, वेलकम है मोहित। मोहित फास्ट शर्मा। बॉलर मोहित शर्मा। पंडित जी आ गए दो हमारे फास्ट पास। बॉलर एक साथ। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। खैर, पन, हमारे जो, ये बात तो माननी पड़ेगी यार कि जो आज के जो हमारे हमारे वाली जो यूनिट है, हाँ। जो हमारी जनरेशन रही है, जो जिस जिस बैच में हम लोग आए हैं, टॉप क्लास मिले हैं, एक से एक फनी कैरेक्टर मिला है। और कभी फील नहीं हुआ जूनियर सीनियर का, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। और फास्ट बॉलर यूनिट जो है हमारे पास, चाहे डोमेस्टिक ऐड करो चाहे आप इंटरनेशनल ऐड करो, क्लास की रही है। और टाइम सही बात। पास को अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉमेडी शो बनेगा वो, अगर सारे फास्ट बॉलर वो भी इकट्ठे कर लिए वो जाए। भी बनाओ बनाओ अभी। चाहल का एक टीवी चलता है अभी, बीच बीच में वो मैं अपना सोच चैनल रहा हूँ शुरू कोई किया, कोई तू भी कोई शुरू ऐप करे। ऐसी कोई ऐप ऐसी आ जाए जिसमें सारे फास्ट बॉलर इकट्ठे हो जाएं एक बार में। चलो, आने वाले टाइम में उसका भी वेट करते हैं। चलो ठीक है, बनी, अच्छा लगा सैम। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, और अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिली बंगाल के बारे में और फ्यूचर के बारे में भी और पास्ट के बारे में भी। तो आप करते सेम है, रहिए। सेम और है। मैं उम्मीद करता हूँ और दो चार डिश तैयार हो जाएंगी, जब तक दो चार हाँ। चीज़ें और नई नई बनानी सीख जाओगे, जब तक ये खुलेगा, लॉकडाउन खत्म होगा जब तक। और जरूर किसी ना किसी दिन। झाड़ू पोछे हाँ। में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा मुझे लग रहा है। वो जो आगे जाने वाला पीछे वाला है ना, वो वो प्रॉपर कमर समझ में आ कमर जाएगा का मेरे हाल को। कमर का हाल बेहाल है ऑलरेडी। कमर का हाल बेहाल है ऑलरेडी। तो बस अपना ख्याल रखो, घर पे रहो भाई। जल्दी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। तुम भी। तो टेक खुदा केयर हाफिज, भाई। खुदा हाफिज। टेक केयर, खुदा हाफिज। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी एंड सैमी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग जुड़े इतने देर तक। और आज ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से ले नहीं पाए। आज का चैटिंग डिस्कशन था
ऐसे ओवरऑल। सो सो नेक्स्ट फिर कभी आएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन भी लेंगे और आप लोगों को उत्तर भी देंगे। तो बस यही दुआ करता हूँ कि आप सभी खुश रहें और जो नियम कानून बना हुआ है उसको फॉलो करें और ये प्रोटोकॉल्स मेंटेन करें और अप्रिशिएट करते रहें जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, नर्सेज और सोशल वर्कर्स जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और सभी को भगवान अच्छा रखें, बस यही दुआ करता हूँ। बाय, टेक केयर।